एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मेजर अरकाना से देखेंगे 5 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी। करंट 5 कार्ड। पहला कार्ड है मैजिशियन, आय हाय। देन वी हैव हेरोफेंट, देन वी हैव राधे कृष्णा, लवर्स एनर्जी, देन वी हैव द वर्ल्ड। ब्रह्मा विष्णु जी आ चुके हैं, ब्रह्मा एंड विष्णु, और हमारे महेश भी आ गए, और महेश के पहले बरगंडी जी भी आ गए, और हमारी माँ तारा भी आ गई। तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो हम इन्हें नीचे करते हैं, इन्हें ऊपर करते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एनर्जी आई है। और जब भी ऐसा होता है कि रीडिंग में तीनों की एनर्जी आ जाए एक साथ, तो ये ब्लेसिंग्स इसके बाद बहुत सारे लोगों को रिसीव होती है। ब्लेसिंग्स के रूप में आपका यूनियन हो सकता है, आपके मुश्किल हालातों में कमी आ सकती है, आपके जो मुश्किल हालात हैं वो आपके फेवर में आ जाएं, सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं, सारे विघ्न आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। भगवान की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों लोग आ चुके हैं। सो हर हर महादेव, जय हो राधे कृष्णा, जय हो ब्रह्मदेव। यहाँ पर वाइब्स बहुत अच्छी हैं और आने वाला जो फुल मून है ये भी बहुत 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 ज़्यादा फलदायी होगा। ये मैं अभी इसी वक्त आपको बता रही हूँ। अभी मुझे फुल मून की एनर्जी निकालने में 2 दिन है, लेकिन स्टिल वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद अच्छी रखिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, क्योंकि जिसकी वाइब्रेशन जैसी होगी वो वैसी ही ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा हो, तो पॉजिटिव ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए, पॉजिटिव स्पिरिट्स को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तबाही मची हुई है और ज़्यादा तबाही मच जाए, तो नेगेटिव वाइब्रेशंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। रोना धोना, अपने नसीब को कोसना, दूसरों को कोसना, ये जो चीज़ें हैं ये नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। सो अपनी सोल को पावरफुल बनाइए, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपके फेवर में है। आपके पर्सन की एनर्जी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज आपके साथ, ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन एंड कंप्लीशन आपके साथ। इनकी खुद की विश है, इनकी खुद की डिज़ायर है, इनकी खुद की होप है कि आपके साथ शादी हो जाए, और ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इससे अच्छी एनर्जी क्या हो सकती है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सभी साइन हैं गाइज यहाँ पे, लेकिन मेजर लेवल पे वी हैव धनु राशि, दैट इज़ सेजिटेरियस, जेमिनाई दैट इज़ मिथुन, कैप्रिकॉन दैट इज़ मकर, कुंभ दैट इज़ एक्वेरियस, वृषभ दैट इज़ टॉरस, मीन दैट इज़ स्पाइसेस। ये यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस, क्योंकि द वर्ड की एनर्जी सभी साइंस को कैरी करती है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। पहले कार्ड से शुरू करेंगे। मैजिशियन क्यों आया है? आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड सक्सेस। कुछ ख़त्म करने के लिए भी ये मैनिफेस्ट कर चुके हैं, और आपके साथ सक्सेस इस रिलेशनशिप में ये भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया हुआ है। हेरोफेंट, शादी का डिसीजन ले लिया है आपके पर्सन ने। चैरियट की एनर्जी है, और इस डिसीजन को लेने में बहुत सारे लोगों से पंगा भी ले लिया है, झगड़े हुए हैं इनके घर में। देन 3rd नंबर पे हमारे पास आया था द वर्ल्ड। यहाँ ब्रेकअप की एनर्जी है, और कार्मिक साइकिल रिलीज़ की एनर्जी है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं
उससे रिलीज़ हो चुके हैं, आपके पार्टनर ने एंड किया है किसी सिचुएशन को। द लवर्स क्या यूनियन को लेकर कोई स्टेप लेने वाले हैं? मैसेजेस, कॉल्स, बिल्कुल ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। मैंने आपसे क्या कहा, ये क्लैरिफाई करने से पहले ही मैंने कहा आपसे कि ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द लवर्स को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया है। थर्ड पार्टी को लेकर निर्णायक फैसला हो चुका है, बिकॉज वी हैव जजमेंट एनर्जी। देन हमारे पास है द स्टार। द स्टार को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनकी इच्छा है, मैंने क्या कहा, इच्छा पूरी होगी। वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। जो भी एनर्जी यहाँ पर है एग्जैक्टली वही क्लैरिफिकेशंस आए हैं, जो क्लैरिफिकेशंस लेने के पहले ही मैंने आपको बताई हैं। और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। होपफुल रहिए। बरगंडी जी मैसेज करेंगे, बहुत सारे लोगों के पार्टनर क्लेम कर लें फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव होंगे। कोई गुड न्यूज़ भी आपको देंगे, करियर वाइज पावर में है इस टाइम, बिना डरे एक्शन होगा। जय हो शिव शक्ति। शिव शक्ति को क्लैरिफाई कर दिया द लवर्स ने विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट, प्रॉपर कमिटमेंट यहाँ बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है। यूनियंस की एनर्जी, अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, अगर आप अपने बाल बच्चों से दूर हैं तो भी, अगर वो अपने बाल बच्चों से दूर हैं तो भी, यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन मुझे नज़र आ रहा है। आने वाला फुल मून, आने वाला जो पूर्णिमा है, ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। समझे बरगंडी जी? जय राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स राइट नाउ। थ्रोट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा एंड रेस्ट एंड रिजुवनेट। थ्रोट चक्रा नहीं है। देन वी हैव रूट चक्रा, angel of balance, 3 more cards, broken heart, happy family and we have hostilities. बॉटम ऑफ द डेक है सैक्रल। तो गाइस इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दिल से बहुत ज़्यादा हैवी है एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम पे किसी कार्मिक पैटर्न से बाहर निकले हैं, अकेले में हैं इस टाइम, बहुत जल्दी आपके साथ होंगे। बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी इन्होंने रिसेंटली फेस की है, उन नेगेटिविटी से धीरे धीरे बाहर आने की वाइब्स है। आपके लिए इन्होंने एक्शन लिया है, आपको कमिटमेंट दे पाएँ, इसीलिए इन्होंने अपनों से कॉन्फ्लिक्ट की है, ताकि आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर हो पाए, आपके साथ गृहस्थी बस पाए। तो अगर आप मैरिड हैं और आप दोनों के बीच में किसी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस चल रहा था, थर्ड पार्टी जो भी रही हो, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, व्हाटएवर, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप दोनों के बीच में बैलेंस आएगा और बहुत जल्दी आएगा। अगर आप अनमैरिड हैं और फैमिली या अदर रीज़न से आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, ब्लॉकेज था आप दोनों के बीच में, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, रिजॉल्व हुई हैं। इस टाइम पे फिज़िकल मीटिंग बहुत सारे लोगों की हो सकती है, आपकी मुलाकात हो सकती है, या सामने सामने वीडियो कॉल हो सकती है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके पर्सन के दिल में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ में है, ये चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आपको मैसेजेस में ये चीज़ें पता चल सकती हैं, आपके पर्सन की जो एनर्जी है। जैसे जैसे बात होती जाएगी आप मुझे खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा, किस तरह की तकलीफ़ से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इन शॉर्ट प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो
नो कांटेक्ट में हैं, पहले उनका बताइए। जो नो कांटेक्ट में हैं क्या होने वाला है? चेंज आने वाला है नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशन में, और ये जो चेंज होगा कुछ ऐसा होगा जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में इमोशनल ट्रॉमास बहुत टाइम से चल रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी और के कारण ये आपको इग्नोर कर रहे थे बहुत समय से, लेकिन आने वाले समय में जिन कारणों से ये आपको इग्नोर कर रही थी या कर रहे थे वो कारण ख़त्म हो जाएगा, वो कारण पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। डेथ की एनर्जी आई है और डेथ के साथ डेस्टिनी भी आया है। जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं जिनके साथ कर्मा हील हो चुका है, चाहे वो फैमिली हो, लोग हो, समाज हो, करियर हो, जॉब लोकेशन हो, वहाँ से मूवमेंट नज़र आ रही है, चेंज की एनर्जी है। तो बहुत जल्दी बहुत सारे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं उनको कोई पॉजिटिव मैसेज रिसीव होने वाला है जिससे आपकी लाइफ पे, आपके चेहरे में खुशी आएगी। अगर किसी का बर्थडे है और कोई एनिवर्सरी है तो भी यहाँ बातचीत हो सकती है। क्लैरिटी बहुत सारे व्यूवर्स को मिलने वाली है। आपके पार्टनर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस के कारण आपको इग्नोर कर रहे थे, अब यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है। तो जिन ऑब्स्टिकल्स के कारण आपको इग्नोर किया जा रहा था उन ऑब्स्टिकल्स पर जीत हासिल करने की एनर्जी है। तो क्लेम करें इस एनर्जी को। मोस्ट प्रोबेबली फुल मून तक या फुल मून के आसपास काफ़ी लोगों को कांटेक्ट रिसीव होगा। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 5 और 6। मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को कांटेक्ट रिसीव होगा अपने पर्सन की तरफ से। मैं भूल जाती हूँ, मुझे कांटेक्ट वालों का भी देखना है। जो कांटेक्ट में है उनका भी बताएं। जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है? सब ठीक है ना, या सब ठीक रहेगा ना? थोड़ा डर है आपके अंदर कि बातचीत बंद ना हो जाए। क्यों ऐसा डर है? अब ये तो आप ही बताएंगे कि आप क्यों डर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता कमज़ोर है, अभी बहुत मजबूत नहीं है, टूट सकता है। किसके कारण? लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली के कारण। आप में से कई लोगों को पूरा विश्वास है कि आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ है, लेकिन कुछ लोग डर रहे हैं। आपके अंदर इतना डर है कि आप उस डर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये चीज़ें सच हो सकती हैं। आपके पार्टनर मूव ऑन कर सकते हैं किसी और से शादी के लिए। ऐसा क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग? शादी ट्रेडिशनल वे में ना हो पाए और आप इस बात को लेकर इतना डर रहे हो कि ये चीज़ें आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो, जबकि एंजल्स कह रहे हैं कि यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो सकता है, लेकिन आप नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्या बैलेंस क्रिएट होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल। आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल सकते हैं अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे तो। एक नई शुरुआत केयर फ्री होकर लेंगे। मतलब अगर पेरेंट्स नहीं भी मानते हैं या अदर सिचुएशंस नहीं भी मानती हैं तो भी अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ये कोर्ट मैरिज कर सकते हैं आपसे। बट अगर आप नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किस सिचुएशन में धोखा मिल सकता है कॉन्टैक्ट वालों को? स्टैंड ना ले पाएँ। स्टैंड लेने की जगह कह दें कि आई एम सॉरी, मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम है, मैं सफ़र कर रही हूँ, मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन स्टैंड नहीं ले पाएंगे। इस तरह का धोखा आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ ये चीज़ें मैनिफेस्ट मत करें। आने वाले 27 घंटे थोड़े हैवी हैं जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए। क्या इन 27 घंटों में कुछ बुरा हो सकता है? टावर आया हुआ है। यस, जिनके ब्लॉकेजेस हैं या जिनके पार्टनर अकेला रहना चाहते हैं, बिल्कुल बात नहीं करना चाहते और आप ज़बरदस्ती उनको बार बार मैसेजेस करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है। तो ऐसा मत करना। होप रखो, ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। 27 घंटे बाद एनर्जी नॉर्मल हो जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 27 घंटे की एनर्जी है, 9 घंटे से 27 घंटे। ठीक है, कोशिश करो आप ही दूर हट जाओ, बात नहीं करो, मैसेज नहीं करो। अपने आप जब वो 4 बार पूछे तब मैसेज करो। कह देना कि थोड़ा फ़ोन घर पे भूल गया था, बाहर चला गया था, या घर पे भूल गई थी और बाहर चली गई थी, फ़ोन नहीं ले गई थी। ऐसे कुछ आप रीज़न दे सकते हो, लेकिन देखो कि उनके अंदर कितनी एनर्जी है, आपको कितना मिस कर रहे हैं।
लेट्स चेक कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज अभी के लिए नो है, कोई स्टेप नहीं लेना, स्पेशली जो कांटेक्ट में है। आप में से कई लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप दोनों को एक नई दिशा मिले। कोई ऐसा डिसीजन आप दोनों ले सकते हैं जो कि बिल्कुल आपकी अभी की सिचुएशन से अलग हो। जैसे आप अगर कोर्ट मैरिज करते हैं तो आपने जो भी प्लानिंग की है वो सब धरी की धरी रह जाए, अब पूरा एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप कंफ्यूज हैं कि आपको रुकना है या मूव ऑन करना है। तो जिनके मन में ये सवाल है कि मैं रुकूं या मूव ऑन करूं, उनके लिए है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको 100% ये कॉन्फिडेंस है, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, देन मूव ऑन। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं वो आएंगी या आएंगे, तो फिर आप वेट कर सकते हैं। तो ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन एंड देन टेक एक्शन। ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेड मैसेज है। और देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। सो विल टेक रैंडमली 3 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मनी स्ट्रगल, मनी स्ट्रगल। ओके, पिछले जन्म में आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले जन्म में पैसों की कदर नहीं की है, माता लक्ष्मी की वैल्यू नहीं समझी आपने। पिछले जन्म में आपने बेफिजूल के खर्चे किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने पैसों को वेस्ट किया है, उसको कुछ समझा नहीं है कि अरे पैसे तो ऐसे ही हैं, पैसे तो हाथ का मैल हैं। कई लोग होते हैं ना कि बेफिजूल के खर्चे करते हैं। बाद में उस लाइफ में भले उनको वो चीज़ें वो शिक्षा मिले या ना मिले, बट इस लाइफ में काफ़ी लोग मनी को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको लग रहा होगा कि इस लाइफ में तो मैंने ऐसा कोई गलती किया नहीं, इस लाइफ में तो मैंने हमेशा पैसों की वैल्यू की है, कद्र किया है। बट आपने पास्ट लाइफ में बहुत अबंडेंट होने के बावजूद पैसों की बिल्कुल भी कद्र नहीं की, आपने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। जो नीडी थे उनकी मदद नहीं की। इस टाइम पीरियड में, इस लाइफ में आप में से कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपको ज़रूरत हो बट आपकी कोई मदद ना कर रहा हो, या आपके पास पैसे बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। तो ये आपको एक शिक्षा देने के लिए भगवान इस लाइफ में, वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है कि आप पैसों की वैल्यू कीजिए, कद्र कीजिए। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पिछले जन्म में टीचर रहे हैं, मेंटोर रहे हैं। नेचुरली उन्होंने बहुत सारे लोगों को एडवाइसेस दिए, गाइड किया, उन्होंने अदर लोगों को इंस्पायर किया। इस लाइफ में हो सकता है कि आप उतना टीचर या मोटिवेशनल स्पीकर या गुरु या मेंटोर ना हो, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास लोग आते हैं एडवाइस लेने के लिए, भले आप कोई इस पोजीशन में हो या ना हो, बट लोग आपके पास आते हैं और उनको आपकी बातें अच्छी लगती हैं और वो आपकी एडवाइसेस को फॉलो भी करते हैं। तो ये आपने पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड किया है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आपके घर में भी ऐसे कई रिलेटिव होंगे, जैसे कोई मतभेद हो गया, कोई मैटर हो गया, तो किसी एक को बुलाया जाता है कि वो आएंगे तो उनसे बोला जाए तो वो सॉल्व करवा देंगे। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्या वो कोई टीचर हैं या मेंटोर हैं या प्रॉब्लम सॉल्वर हैं या कंसल्टेंट है? नहीं। कोई काउंसलर है? नहीं। लोगों को एक भरोसा होता है कुछ सोल्स पे कि ये अगर बीच में इंटरफेयर करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ये लोग पास्ट लाइफ से ये एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं। देन वी हैव इस लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आप जी जान से किसी को प्रेम करते हैं, जी जान से आप किसी के साथ अपना तन मन धन से लग जाते हैं, प्रेम करते हैं अनकंडीशनली, लेकिन आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, नेगेटिव होता है। क्यों होता है ऐसा? आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा, मे बी आपने एंजल से, डिवाइन से ये सवाल किया होगा। एंजल्स यहाँ पर आपको जवाब दे रहे हैं कि पिछले जन्म में आपने दूसरों की कद्र नहीं की थी। आपने जैसा किया पिछले जन्म में दूसरों के साथ, वही दूसरे इस जन्म में आपके साथ कर रहे हैं। तो हम अपना एक
जो हमारा एक पाथ है कि कौन कौन हमारी लाइफ में आएगा, किसके साथ हमारा कैसा कर्मा एसोसिएटेड है, ये सारी चीज़ें प्री डेस्टाइंड होती हैं। क्योंकि हमें यहाँ अपने कर्मा को, ये मृत्यु लोक है, ये आपकी पनिशमेंट को एक तरह से, जब किसी को स्वर्ग में आप देखते होगे, जब किसी क्या नाम था, उर्वशी या जो भी अप्सराएं थीं, जब उनको मिलता था श्राप, तब उनको धरती पर भेजा जाता था, है ना। तो एक तरह से ये आपका पनिशमेंट वाला लोक है, मृत्यु लोक है, जहाँ पर आप अपने कर्मों की सज़ा भोगने के लिए आते हैं और कुछ अच्छे कर्म करते हैं ताकि आप अपनी सोल को असेंड कर सकें, वापस मृत्यु लोक में ना आना पड़े, मुक्ति पा जाएं, आप मोक्ष पा जाएं। जिस धाम से आप आए हैं, जिस रेल्म से आप आए हैं, वहाँ से नीचे ना आना पड़े। तो लोग अपनी सोल को जागृत करते हैं, लोग अपनी सोल को असेंड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ताकि पास्ट लाइफ में की गई गलतियों को क्लिंस कर सकें और इस लाइफ के बाद दोबारा इस धरती पर ना आना पड़े। और जो भी कर्म साइकिल में, बंधन में बंधे होते हैं, वो बार बार जन्म लेते हैं कि भैया हम तो कर्मा क्लिंस करने आए थे, लेकिन हमने 75 नए कर्मा क्रिएट कर दिए, तो अब हमें फिर जाना पड़ेगा। किसी का उधार लेके मर गए हैं, किसी को गाली गलौज दे के मर गए हैं, किसी का बुरा करके मर गए हैं, किसी का अच्छा करके मर गए हैं, एक अच्छा वो कर लिया है और अब ऐसा लग रहा है कि मतलब अब उसको भी चुकाने आना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, सब अलग अलग सिस्टम है भाई, उनका बैलेंस शीट कैसे काम करता है वो तो ऊपर जाने पर ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप में से कई लोगों की ये शिकायत है कि मैंने तो सच्चा प्यार किया, मैंने तो ट्रू लव किया, मैंने तो आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, बट मेरे साथ हमेशा क्यों होता है। तो ये पास्ट लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड करके आए हो। इसी तरह कुछ लोगों को फोबिया होता है, वो भी आपका पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होता है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके लिए कुछ गाइडेंस विद सम एनर्जीज़। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।